नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकहा एसएसबी ने 10.5 किलोग्राम चरस के साथ एक तस्कर को धर दबोचा, किया लौकहा पुलिस के हवाले। बासोपट्टी के मडिया पंचायत में गिरफ्तार शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए पुलिस पर पत्थरबाजी करना पड़ा महंगा। पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मधवापुर थाना पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव के समीप 330 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अंतर विभागीय कार्य समूह की हुई बैठक, डीएम ने की अध्यक्षता। खुटौना में लौकहा पुलिस ने मारपीट मामले के पुराने आरोपी व नशेरी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। स्वच्छ बिहार द्वितीय चरण के अंतर्गत कलवाही के पंचायत राज लोहा में कूड़ादान बाल्टी का हुआ वितरण। मधुबनी के भूपट्टी चौक पर बारात से लौट रही टेम्पो की जोरदार हुई बोलेरो से टक्कर, 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1 मई को मजदूर दिवस पर संकल्प सभा का किया आयोजन, मंत्री समीर कुमार महासेठ का किया सम्मान। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का हुआ अपहरण, अपहृता की मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष फयाज अहमद के नेतृत्व में 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर शिक्षकों ने विरोध दिवस मनाया। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने सप्तानुनिया टोल में स्थानीय लोगों को किया संबोधित, अर्धनिर्मित मंदिर में अपना योगदान देने का दिया आश्वासन। खबरें अब विस्तार से। खुटौना प्रखंड के लौकहा बॉर्डर के एसएसबी चेकपोस्ट पर लौकहा एसएसबी ने 10 किलो 600 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर को सामान के साथ लौकहा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। गौरतलब है कि बरामद गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 50 लाख रुपए आंकी गई है। 18वीं बटालियन के लौकहा जीसमवाई एसएसबी के जवानों ने सोमवार की सुबह भारत नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 246 स्थित एसएसबी चेक पोस्ट से 10.5 किलोग्राम चरस के साथ एक धंधेबाज को धर दबोचा। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा से सटे लौकहा बॉर्डर पर स्थित एसएसबी चेक पोस्ट से दोनों देशों से आने जाने वाले नागरिक व साथ ले जा रहे सामानों की जांच बारीकी से की जाती है। वहीं नेपाल से भारतीय सीमा में 10 किलो 600 ग्राम चरस के साथ प्रवेश कर रहे सिरहा जिला अंतर्गत ग्राम विकास समिति के सीतापुर वार्ड नंबर 2 निवासी नीरज कुमार कर्ण को संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने पर तलाशी लेने के क्रम में एसएसबी के जवानों ने 10 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। पूछताछ में धंधेबाज ने एसएसबी के जवानों को बताया कि छोटे छोटे मात्रा में चरस बेचा करता था, लेकिन मात्र 10,000 रुपए के लिए दरभंगा किसी अज्ञात को चरस देने जा रहा था कि पकड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चरस की कीमत 50 लाख से अधिक रुपए आंकी गई है। जवानों ने धंधेबाज के दिए बयान पर प्रतिवेदन देते हुए लौकहा थाना को सुपुर्द किया। लौकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने प्राप्त प्रतिवेदन व धंधेबाज के बयान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के मडिया पंचायत में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं तस्कर के परिजनों को द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को छुड़ाने के लिए पुलिस पर पत्थरबाजी की गई व सरकारी सेवा कार्य में बाधा डाला गया। वहीं इसके मद्देनजर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया पंचायत में मध्य विद्यालय कमलाबारी के पास छापेमारी के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर सहायक अवर निरीक्षक मधु कुमार सिंह के लिखित प्रतिवेदन पर बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि गुप्त सूचना मिली कि पूर्व के शराब कांड आरोपी सहित सहनी कमलाबारी मढ़िया के पास इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा में देसी शराब लेकर आया है और अन्य लोगों को शराब बेच रहा है। सूचना का सत्यापन हेतु पुलिस बल के साथ पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा के पास बैठा था। रिक्शा के पीछे कई कार्टून शराब लदे थे व 2 अन्य व्यक्ति बाइक लेकर खड़ा था। बाइक के पीछे भी एक झोला बंधा था। पुलिस बल को देखकर तीनों व्यक्ति भागने में सफल रहे। पुलिस ने 300 बोतल शराब बरामद किया व एक होंडा साइन बाइक समेत एक रिक्शा जब्त किया। पकड़ाए गए व्यक्ति को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया। इसी क्रम में अचानक उसके परिवार के महिला व पुरुष सदस्यों के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को छुड़ाने व सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए हंगामा करते हुए पत्थरबाजी की जाने लगी। स्थल पर मौजूद पुलिस ने बल संयम पूर्वक स्थिति पर काबू पाया। अन्य लोग भी भाग गए। पकड़ाए गए व्यक्ति की पहचान कमलाबारी मढ़िया निवासी गणित सहनी व राजनगर के चकदह निवासी ब्रह्मदेव दास के रूप में किया गया है। वहीं इस मामले में भोगेंद्र सहनी, आशा देवी, सुमित्रा देवी समेत 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी, सरकारी कार्य में बाधा, अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले में 2 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव के समीप 330 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाज को ब्रह्मपुरी गांव के पास गिरफ्तार किया गया। मामले की बाइक और उस पर लदी शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस सब इंस्पेक्टर वतन कुमार ने गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना पर की। जब्त शराब की कुल मात्रा 330 बोतल है। पकड़े गए बाइक सवार आरोपी का नाम राकेश सहनी है। उसके पास से शराब की 300 बोतलें मिली। वह बिस्वी थाना क्षेत्र के रघौली गांव का रहने वाला है। उसी जगह पर पकड़ा गया दूसरा आरोपी मुकेश साहा है। उसके पास शराब की 30 बोतलें थी। उसका घर मधवापुर थाना क्षेत्र के बैरवा गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए। साथ ही यह भी बताया कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को 3 वर्षों तक कृषि कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने फसलों के अवशेष को खेतों में न जलाने तथा फसलों के अवशेष को खेतों में जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को पूरी गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं। उन्होंने किसान चौपालों में कृषि वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किसानों को फसल जलाने से होने वाले नुकसान व पराली प्रबंधन की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दे। फसल अवशेष को जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति को काफी नुकसान पहुंचती है व प्रकृति तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि विभाग की ओर से कई कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसान खेतों में फसल अवशेष को न जलाकर उसे यंत्र द्वारा खाद के रूप में उपयोग कर सके। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को 3 वर्षों तक कृषि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ मर जाते हैं। साथ ही जैविक कार्बन जो पहले से हमारी मिट्टी में कम है और जलकर नष्ट हो जाता है, फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि 1 टन पुआल जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान के कारण 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है।
पुआल जलाने से मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, नाक में तकलीफ, गले की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं अगर 1 टन पुआल नहीं जलाकर उसे मिट्टी में मिलाएं तो भारी मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है। 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 100 किलोग्राम पोटास, 5 से 7 किलोग्राम सल्फर, वहीं 600 किलोग्राम ऑर्गेनिक कार्बन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि पुआल नहीं जलाकर उसका प्रबंधन करने में उपयोगी कृषि यंत्र स्ट्रॉ बेलर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर, ड्रिप रीपर, कम बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर, रोटरी मल्चर, इन यंत्रों पर अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि फसल की कटनी हार्वेस्टर से की गई हो तो खेत में फसलों के अवशेष पुआल भूसा को जलाने के बदले खेत की सफाई करने हेतु बेलर मशीन का उपयोग करें। अपने फसलों के अवशेष को खेत में जलाने के बदले उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएं या मिट्टी में मिलाएं अथवा पलवार विधि से खेती कर मिट्टी को बचाकर संधारणीय कृषि पद्धति में अपना योगदान दें। इस बैठक में परियोजना निदेशक आत्मा राकेश कुमार राहुल, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकहा थाना की पुलिस ने उड़वा गांव से मारपीट मामले के फरार अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं एक और मामले में एक शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लौकहा पुलिस ने पुराने मामले के एक फरार आरोपित मनीष कुमार को सोमवार की रात उसके घर उड़वा से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं एक नशेड़ी को नशे की अवस्था में पाए जाने पर शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूछताछ में पुलिस ने नशेड़ी की पहचान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी रवेश मंडल के रूप में बताई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा के प्राथमिक विद्यालय शुभंकरपुर में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट कचरा प्रबंधन को लेकर समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। इस दौरान कूड़ेदान का वितरण किया गया। कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा के प्राथमिक विद्यालय शुभंकरपुर परिसर में स्वच्छ बिहार द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कूड़ादान बाल्टी का वितरण सह उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन सभा में मंत्री समीर महासेठ एवं कलवाही प्रमुख महेश चंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व मंच संचालन मुखिया राजेश मिश्रा ने किया। कलवाही के बीडीओ राकेश सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए स्थानीय लोगों से कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायत व सभी गांव को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कहा कि यत्र तत्र कचरा नहीं फेंके, घर व आस पड़ोस का कचरा एक जगह इकट्ठा करें। जब कचरा उठाने वाली गाड़ी जाए तो कचरा को गाड़ी पर डाल दें, जिससे कचरा अपने सही स्थान पर पहुंच सके। अवशिष्ट दो तरह का होता है, एक जैविक अवशिष्ट जिसमें कीड़ा मकोड़ा से खाद बनाया जाता है, दूसरा होता है अजैविक जिससे कचरा व प्लास्टिक आता है, जिसको सही जगह देखकर मिट्टी के नीचे दबा देना ही उचित है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा का नाश नहीं होता है। सूखा कचरा हो या गीला कचरा, दोनों को इकट्ठा करो, कचरा वाली गाड़ी पर लाद दें, जिससे उसका जैविक खाद बन सके।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से कई ऐसी योजना पंचायत में लाई जाएगी जिससे कि पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। दूसरे पंचायत लेवल के रहे तो वो पिरसोलिया और 11 पंचायत में यह एक ऐसा पंचायत है जहां परफॉर्मेंस गेम पोर्टल से नहीं लगे हुए, जो निष्पक्षता एवं ईमानदारी को दर्शाता है। स्वच्छता के बारे में जैसे आप लोग को पता ही है, स्वच्छता के बारे में स्वच्छता के बारे में जैसे आप लोग को पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 14 से उसका प्रथम फेज शुरू है, जो 2019 तक समाप्त है। उसमें मुख्यतः सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। आप लोग जो शौचालय बनवाए उसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपया आप लोग के खाते में अंतरित की गई। स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 के अंतर्गत एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। इसमें है जैसे हम लोग घरों में तो अपने यदि सफाई रखते हैं, घरों में जो सुबह अपना कूड़ा कचरा जो भी है उसको हम लोग सफाई रखते हैं। लेकिन कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के भूपट्टी चौक पर एक बोलेरो व एक टेम्पो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो पर सवार 7 व्यक्ति घायल हो गए। इसमें 2 व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर है, जिसे आगे इलाज के लिए रेफर किया गया है। गौरतलब है कि टेम्पो पर सवार सभी व्यक्ति बाराती से वापस लौट रहे थे। मधुबनी जिला के भूपट्टी चौक पर तेज रफ्तार बोलेरो और टेम्पो की जोरदार टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो पर 7 व्यक्ति सवार थे और सभी बाराती से लौट रहे थे। घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित व्यक्ति खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर मधुबनी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न संगठनों के द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मंत्री समीर कुमार महासेठ को सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक से संबद्ध यूनियन विश्वकर्मा कास्ट शिल्प विकास समिति, कास्ट कर्मी संघ, निर्माण कामगार फेडरेशन, रसोईया संघ, निर्माण श्रमिक संघ मधुबनी के आह्वान पर 1 मई को मजदूर दिवस संकल्प सभा का आयोजन मधुबनी नगर स्थित मिथिला भवन में रामचंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री बिहार सरकार के साथ राम लखन राम रमन, पूर्व शिक्षा मंत्री शिव पूजन ठाकुर, राज्य महासचिव कास्ट कर्मी संघ डॉक्टर प्रेमकांत झा, लोजपा नेता सुनील कुमार नायक, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंद्रभूषण रमन बम्बम, कॉमरेड मिथिलेश झा, जिला मंत्री भाकपा अताउल रहमान अंसारी, विजय कुमार शर्मा, विश्वनाथ ठाकुर, फिरन ठाकुर, नागेश्वर ठाकुर को पाग दुपट्टा माला से सम्मानित किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर संकल्प सभा का उद्घाटन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति के कमेटी द्वारा मोमेंटो देकर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यूनियन के द्वारा बिहार शिल्पी विकास निगम की स्थापना हेतु उद्योग मंत्री को मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के मजदूरों के साथ न्याय नहीं कर रही है। सभा को रामचंद्र शर्मा जिलाध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 मई मजदूर दिवस दुनिया के संगठित एवं असंगठित मजदूरों के स्वाभिमान का दिवस है। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। मैं समझता हूं जब उद्घाटन का भी कार्यक्रम होना बाकी है
तो मैं एक वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि लेन शपथ हमान की, ईमान की, अनुमान की, शान की, सम्मान की और एकता पहचान की। जय हिंद, जय एकक, जय मजदूर संगठन, जय मजदूर सम्मेलन। काम करेगा, हरेक लोग कुछ कह रहे हैं और इस बार का टारगेट हमारा साल के अंत तक हम 2000 करोड़ और उद्योग में ला करके हर एक जगह लोगों को 1 लाख लोगों को रोजी रोजगार में डालने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि हमारे पास 200 लगभग 2000 एकड़ जमीन है बंगाल में, टेक्सटाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने पूरे देश में अनाउंस कर दिया और इसका कमिटमेंट पहले से था कि जमीन के नीचे सब व्यवस्था कर देंगे। बिहार को काट दिया गया 145 और 100 करोड़ का लेजर पार्क। अब पीछे भारत सरकार हम तैयार हैं, लेकिन आप एकदम दीजिएगा जाएंगे और दूसरे तरफ करिएगा। आप ही बता देंगे सब लोग यहाँ बैठे हुए पूरे सब जगह पूरे देश दुनिया घूमते हैं। बिहार में कितने स्पेशल इकोनॉमिक स्टेट जिसको कहते हैं, अब बिहार होकर के कहीं स्पेशल इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। 15 साल का टैक्स मिलेगा, मतलब वहां जो कोई उद्योग खोलेगा 7 साल में दूसरा उद्योग अपना टैक्स खोल देगा। अगर 50 करोड़ का लगाइएगा तो इतने करोड़ का बेनिफिट मिलेगा कि 7 साल से 10 साल के अंदर 0 लेवल पे ला करके वो फैक्ट्री रहेगा, दूसरा भी फैक्ट्री स्टार्ट कर दीजिएगा। हम लोग कहते हैं ना कि साथ पड़े और लाठियों नहीं टूटे, और लाठियां टूट जाए क्या मतलब है? आखिर क्या कारण है कि क्रॉनिक जो डिजीज होता है तो निश्चित तौर पर उसका ऑपरेशन किया जाता है। मधुबनी का अगर क्रॉनिक डिजीज है लेबर डिपार्टमेंट तो उसका ऑपरेशन किया जाता है ताकि ऑपरेशन करके हम ठीक कर लें। दवाई से ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन दवाइयों से ऑपरेशन करके अब बाद में पता चलेगा वही का वही है, इसका मतलब डॉक्टर सही नहीं। और डॉक्टर को लोग इससे हमारी यूनियन जो उस चीज को गहन अध्ययन करके इससे गुड प्लानिंग एग्जीक्यूशन करा दे। अगर हम टारगेट ले लें कि अपने विधानसभा में हमारा 10 विधानसभा है मधुबनी, तो हम मान के चले कि इस साल हम 2-2 लोगों को कार्ड इशू करा दें तो 20,000 हो गए। 20,000 लोगों का आयुष्मान भारत से बिहार सरकार पैसा दे देगी तो उनका परिवार के लिए हमारा आयुष्मान भारत से रजिस्टर्ड हो जाएगा। पैसा देने के लिए तैयार है और जो योजनाएं आती है तो केवल इसमें सही माने में लिखा हुआ है कागज पे ही योजना रह जाता है क्या? तो कागज पे रह जाता है तो उसको इशू हम कराने का काम करेंगे। इस बात के लिए अगर बैठ करके हो तो निश्चित तौर पर जमीन माह से आपके कदम में कदम मिला करके आगे तक मधुबनी को तैयार रखेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे बैठ से पूछे तो कहा तो पहले तो 1 करोड़ भी लोग मांगने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन अब मधुबनी में 100 करोड़ भी बैंक में लोन हो रहा है। मतलब क्या है, क्या सोच है? पंडौर में लोग पूछे कि इससे पहले कभी इंडस्ट्रियल एरिया में काम होते हुए देखते 20-25 साल से कुछ देख रही है। अभी 20 करोड़ से ज्यादा पैसा दे चुके हैं, इसका जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि हर एक जगह काम चल रहा है। लेकिन अच्छे लोग आएंगे, काम करने वाले आएंगे। हमारे लोग अगर उस बनावट के साथ उस उद्योगपति को मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर अफ्रीता की मां ने अहियारी गांव के हरेराम साफी समेत 3 लोगों के विरुद्ध बेटी की अपहरण शादी की नियत से कर ले जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज कराई गई है।
अपहृता की मां के द्वारा थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन के आधार पर अहियारी गांव निवासी हरे राम साफी, राजा साफी एवं राहुल साफी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि ये सभी उसकी पुत्री को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपहरण कर कहीं ले गया। अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चला। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। अपहृता की बरामदगी व अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में हर पल, पूरी फैमिली के लिए। पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश यादव के ब्राह्मणों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने उनसे 2 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा है। वहीं संरक्षक संजीव मिश्रा ने व्यंग्यात्मक बयान देते हुए कहा कि जब से चुनाव में लोगों ने रिजेक्ट किया है, तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने पिपड़ा पूर्व विधायक यदुवंश यादव को ब्राह्मणों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उनसे 2 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा, डीएनए टेस्ट हुआ, उस लेबोरेटरी का रिपोर्ट सार्वजनिक करें, अन्यथा झूठी मनगढ़ंत बयानबाजी से सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए न्यायालय में जवाब देना होगा। संरक्षक संजीव मिश्रा ने कहा कि जब से चुनाव में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तब से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी, प्रदेश सचिव गणेश मिश्रा समेत कई लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। हम लोग तो यही कहेंगे कि उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, इसीलिए अपना स्थान बनाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ब्राह्मणों के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण सर्वे भवन सुखिनः के लिए जाना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम ही ब्राह्मण का मूल मंत्र रहा है। हम लोग तो सदियों से सभी जात वर्णों के लिए बेहतर उनकी जीवन व्यवस्था के लिए काम करने वाले वर्ण ब्राह्मण हैं और हम लोग विगत 17 वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की सर्व स्वीकार्यता हो, किसी भी जात धर्म के प्रति किसी की अनादर नहीं हो, अनास्था नहीं हो, सबका सब आदर करें, तभी भारत देश का विकास होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम ब्राह्मणों को एकजुट होना पड़ेगा और हम लोग यदि इस तरीका का राजनीति चलता रहा तो ब्राह्मणों को भी जो खंड खंड संगठन चला रहे हैं, हम सभी ब्राह्मणों से आह्वान करते हैं कि खंड खंड नहीं, एक सशक्त संगठन पूरे बिहार में हम लोग बनाएं और राजनीति की दशा दिशा को भी हम लोग प्रभावित कर सकते हैं यदि हम लोग सब चाह जाएंगे। चाणक्य चाह गया तो घनानंद वंश को शासन को समाप्त कर सकता है। तो आज का भी ब्राह्मण चाणक्य बन के किसी न किसी चंद्रगुप्त को, वो चंद्रगुप्त भले ही कोई अतिपिछड़ा हो, कोई दलित हो, शासक कोई भी हो, लेकिन वो सत्य और न्याय पर चलने वाला हो, उसको पूरा ब्राह्मण समर्थन करेगा। पहले यदुवंश यादव जी को बोलूंगा कि पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और यदि उनको जानकारी नहीं है कहाँ दिखाना है तो हम लोग उनको सलाह दे करके अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, वो लोग अपना इलाज कराएं। क्योंकि जब से वो पिपरा से आ रहे हैं तो कुछ न कुछ उनका स्टेटमेंट एक खास समुदाय के बारे में देते रहते हैं और अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ब्राह्मण का डीएनए टेस्ट हुआ है कि ब्राह्मण भारत से है ही नहीं। तो सबसे पहले मेरा मांग ये होगा कि आप किस लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया है, डीएनए का रिपोर्ट आपके पास कैसे पहुंचा है, उनको आप सार्वजनिक करें। यदि आप सार्वजनिक नहीं करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग मिल करके हर जिला में आपके ऊपर मुकदमा करेंगे और आपको जो ये गलतफहमी है कि चूंकि आपको पार्टी जगह दे नहीं रही है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका उम्र हो गया है और आपका तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा, आप रेस्ट कीजिए और जगह पार्टी में नहीं मिलने के कारण आप जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और पार्टी में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप विलेन बन रहे हैं, आप जननायक नहीं बन सकते हैं, नायक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना के आह्वान पर मधुबनी के जिलाध्यक्ष फयाज अहमद के नेतृत्व में 1 मई मजदूर दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान शिक्षकों के द्वारा स्टेशन रोड से समाहर नाले तक मार्च निकाली गई, जहां समाहर नाले पहुंचकर 5 सदस्यीय टीम ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा। 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर मधुबनी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष फयाज अहमद अध्यक्षता में महासचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के आह्वान पर अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में मजदूर दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में शिक्षकों द्वारा मनाया गया, जिसमें जिले के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, लिपिक, कर्मचारी, जिला माध्यमिक शिक्षण संघ मधुबनी में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर वहां से अध्यक्ष फयाज अहमद व प्रभारी सचिव अशोक कुमार के नेतृत्व में सभी साथियों के साथ स्टेशन रोड होते हुए समाहर नाले के समक्ष उपस्थित हुए, जहां सभा में तब्दील हो गए। 5 सदस्यीय टीम डीएम के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सभा की अध्यक्षता फयाज अहमद ने की। सभा में मास्टर मोहम्मद इरफान इस्लामी, शकील, विजय कुमार भार्गव, प्रमोद कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। शिक्षक की हालत जो सुनाने लगेंगे, शिक्षक की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। शिक्षक की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की ये जहालत नहीं देखी जाती। और हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें,
हमसे इस बात की हालत नहीं देखी जाती। मैं आपके माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, आपके जरिए मैं इस छल भरी सरकार को, जिसने हम नियोजितों को एक लंबे अरसे से 17 सालों से हम अपनी सेवा दे रहे हैं, और जहां तक ये बार बार बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण की, हमने अपने आप को साबित कर दिया है। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा, तू इम्तिहान हमारा। अभी हमारे पत्रकार महोदय हमसे गुणवत्तापूर्ण की बात कर रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ शिक्षक हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के सप्ताह नोनियाटोल में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने उपस्थित स्थानीय लोगों को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने सप्ताह नोनियाटोल के अर्धनिर्मित मंदिर में अपना योगदान देने की बात कही। समाज सेवी सह मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने अपने संबोधन में सप्ताह नोनियाटोल में बने अर्धनिर्मित मंदिर में अपना योगदान देने की बात कही और नगर निगम क्षेत्र में चौमुखी विकास को लेकर भी अपनी बात विस्तार से स्थानीय लोगों के सामने रखी। इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को पाग माला से सम्मानित किया गया। साथ ही अरुण राय के समक्ष बुद्धिजीवियों ने स्थानीय लोगों को संबोधित कर अपनी बातें रखी। सबसे पहले तो जितने लोग हैं उनका हम प्रणाम करें। हमारा रीजन में हमारा रीजन में यहाँ के आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा ये भी है, फ्री में है। देखो फोरम के पैसा किनको नहीं लगा। हम ई बोर्ड के मीटिंग में रख देवे कि गरीब के पैसा जो खाइएगा 3 महीना में कैंसर से मर जाइएगा। दूसर बात, ये मंदिर तो बहुत छोट मोट है, ऐसे बड़का कुछ बनाओ तो मैं हम पीछे नहीं हटाओ। भगवान कहे थे कि धन दिया है तो दान कीजिए, भोग कीजिए, नहीं तो ना दो। हम अपन पैसा के नाश हुआ नहीं देवे, हम दानो खूब करे, भोगो करे, कई द्वारा नाश के मौके नहीं देवे। अहाँ सबके आशीर्वाद से हमारा कोई चीज के ठेकेदारी नहीं है, और अही टाइप के हम जमीन के लोग बड़ गरीब लोग थे। आए उनकर आशीर्वाद है कि हमरा की है, हमरा गिनती नहीं कर पावे छिए। जब देखे छिए तो कहते हमरा ई है, ऊ है, ई है, सब वही सबके है। लोग कहे छे कि हम बच्चा के लिए ई छोड़ के चल जेबे, ई छोड़ के चल जेबे। हमर सोच है कि हम छोड़ के तो जरूर जेबे, लेकिन हमर केवल काम जे समाज में देखा के जेबे तो हम छोड़ के जेबे कथी, अपन कर्म जे छोड़ के जेबे। कर्म हमर बाल बच्चा अलमीरा में पैक करते आ कर्म के धीरे धीरे बढ़ेते तो 10 पीढ़ी खत्म नहीं होते। लेकिन धान छोड़ के जेबे तो आई धान अहाँ के पास है, कल हिनका, परसों हिनका लग जाके बर्बाद हो जाते। ताहि दुआरे हम छोड़ के की जेबे तो अपन कर्म। हमरा अपन कर्म पर बहुत विश्वास है, आ कर्म पूजा है, मंदिर पूजा नहीं छे। अहाँ देखे ला कोनो भगवान के नहीं जाए छिए, लेकिन अहाँ के कर्म जे कैल रहत उस समाज में लोग देखे है, फलना आदमी एहन चले, फलना आदमी एहन चले। जितने लोग एलो हाँ उनका जाना तो तय है, और जेबे तो रिटर्न नहीं होवे। तो हम एहन कुछ कह के जाइए कि हमरा गेला के बाद कुछ दिन तक चौक चौराहा पे चर्चा हो कि ऐसा आदमी चले, ऐसा चले, ऐसा चले, ऐसा चले। और ये चर्चा है तो गेला के बादो आत्मा के शांति मिलते। एक बार इंसान के एहन कर्म करके जेबक चाहिए कि कुछ दिन तक चर्चा हुए। है ना, तो लोग के बापो मर जाए तो कुछ दिन के बाद भूल जाए, लेकिन बाप के ख्याल जो कर्म रहे थे पर चर्चा करे थे
कि राम जी का रख धर्मशाला हमारे बाबूजी बने न चला कहे छे ना एहन कुछ कह के जाए काल हमरो बेटा अहाँ के समाज में आयल तो कहत ई बाबू हमार मंदिर बने छे ओकरे कहे छे करम वह भले करम। अहाँ सब दरभंगा राज के नाम सुनने होवे आई दरभंगा राज के खानदान जमीन बेच रहे है पता कर लिया और दरभंगा राज आई करम छोड़ के जेते रहे तो दरभंगा राज के एक दिन देखे के नहीं पड़ते ओकर बाद अहाँ सब राजा हरिचंदो के नाम सुनने होवे लेकिन पूरे भारत में एके गो राजा हरिचंद भेले उनका नाटको आइयो के डेट में भरल है। अहाँ जब परिक्रमा जा बाबा धाम तो कलना और कोरना में राजा हरिचंद के नाटक है छे ताहि दुआरे ई एहन कह के गेले राजा हरिचंद जे दुनिया में ओकर प्रचार होय छे कि नहीं राजा हरिचंद लोग चले। हम अहाँ सबके आशीर्वाद से जीत के अबे तो पूरे मधुबनी शहर 1 से 45 वार्ड राजा हरिचंद के तरह ईमानदारी के आवाज सुंदर तरह के शहर में अहाँ जब तक जाब एक मधुबनी से दरभंगा तो कहे मेयर प्रत्याशी हमारे शहर के जो हैं वो राजा हरिचंद से कम नहीं है। गौरव के साथ छत्तीस इंच से 42 इंची बजट कि हमरो मधुबनी शहर में ईमानदार कोई एले हमरा कोई पाई ताई के लोभ नहीं है। बहुत अहाँ सबके आशीर्वाद पहले कली कि हम बहुत गरीब से आसमान पर चढ़ गए ये सब हमारे पूर्वज के कलम के देन है हमारे दादा के देन है हमारे बाबूजी के देन है कि हमरा पैसा नहीं देला लेकिन अपन जे कलम छोड़ के गेलखिन अलमीरा में पैक करके ओकरे भजा भजा के हम ई जगह पर पहुंच गए। ताहि दुआरे हमू अपन बच्चा के अपन कलम देवे कि बेटा इस चाल पे चलोगे भजा भजा के 10 फुट चलेगा धन दे के जाएंगे आज रहेगा कल नहीं नहीं हम ई कमेटी के आश्वासन दे छी कि कमेटी के मेंबर आओ और ई नहीं कि चुनाव के बाद कोई पर हमरा विश्वास नहीं है आके बैठू अपन विचार दिया और जे ढंग से मंदिर के बनावे के बना लिया। हम अपन बात के प्रणाम करे छी अहाँ सबके यह बात के हम अपन बात ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज।